नमस्कार। आप केवल वो खबरें देखना चाहते हैं जो खबरें आपको गोदी मीडिया दिखाना चाहता है। आप वो खबरें देखना चाहते हैं जो आपको सरकार दिखाना चाहती है। आप सच की खबर क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि इसमें आपकी गलती भी नहीं है। आपको इस तरह से बना दिया गया है कि अब आपको आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। आप सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, आप अपनी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, परंतु आपको सच का सामना एक दिन आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आंखें खुलती हैं तो अगर अंधेरा हो तो अंधेरा दिखाया जाता है और उजाला हो तो उजाला दिखाया जाता है। आपको वो दिखाया जाता है जो आपको, जिसे देखने की आपको आदत पड़ चुकी है। मुझे उस चीज की आदत नहीं है। मैं सच बोलता हूं और सच ही सुनाता हूं। आज मैं एक ऐसी खबर आपको सुनाऊंगा जो आपने कहीं नहीं देखी होगी और किसी चैनल पर उसका जिक्र नहीं सुना होगा। वो खबर मैं आज आपको बताऊंगा। शुरुआत करता हूं मैं आज की खबर की। तो में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और पेट पर चैन बंधे हुए कुछ लोग एक विमान से उतरते हैं और वो विमान उतरता है अमृतसर के एयरपोर्ट पर। ये विमान आता है अमेरिका से। अमेरिका में ने 104 भारतीयों को भारत में भेज दिया अपने वायुसेना के विमान से। दिया गया, लेकिन कई जगहों पर अमेरिका के सैनिक विमान के उतरने की तस्वीरें आ गई हैं और वीडियो भी, जो लोगों ने शायद लिए हैं। इस विमान के भीतर बिठाए गए भारतीय, जिनमें 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं और कुछ यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के भी हैं। इसकी आधिकारिक तस्वीर नहीं है, लेकिन आम लोगों ने सैनिक विमान का वीडियो लेकर वायरल करा दिया और यह जगह जगह वीडियो चलने भी लगा है। किसी भी देश के लिए यह शुक हैंडल से मिली है। विमान के भीतर की तस्वीर है। पता चलता है कि सरकार की तरफ से कोई स्वागत करने गया है। यही नहीं, कोलंबिया के नागरिकों के विमान से उतरने की भी तस्वीरें हैं। बस उनके चेहरे मास्क से ढके हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां नहीं हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में लिखा है, अमेरिका से आने वाले हमारे साथी आजाद हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं हैं और वे सम्मान के साथ उस जमीन पर वापस आ गए हैं जहां उन्हें प्यार किया जाता है। हम उनके लिए आसान क्रेडिट प्लान तैयार करेंगे। प्रवासी अपराधी नहीं हैं, वे स्वतंत्र हैं, वे काम करना चाहते हैं और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। किस भेजे गए भारतीयों तक मीडिया पहुंच ना पाए। हवाई अड्डे पर अमेरिका का सैनिक विमान उतरा, 100 से अधिक भारतीय वापस लाए गए, लेकिन मीडिया को उन तक पहुंचने नहीं दिया गया। जाहिर है, सरकार को भी लगता है कि यह मामला किसी भी देश के लिए बेहद शर्मनाक है। इसे मीडिया के जरिए देश के लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाए। आखिर जब भारत सरकार भारतीयों को लाती है तो मीडिया को बुला बुला कर दिखाया जाता है। अमेरिका ने अवैध भारतीयों को भेजा, उसे पर्दे में क्यों रखा जाता है? इस विमान में 79 पुरुष, 25 महिलाएं और 12 नाबालिग हैं। विमान में 11 क्रू मेंबर हैं और 45 अमेरिकी अधिकारी हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग भी इस विमान में हैं। 33 लोग तो गुजरात से हैं। आखिर भारत भी तो देखता कि प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से लोग क्यों अवैध रास्तों से अमेरिका में बसने के लिए जा रहे हैं। जिस गुजरात को वो विकास का मॉडल बताते नहीं थकते, अब इन्हें अपने ही देश में छुपा कर रखा जा रहा है ताकि कोई इन्हें देख ना ले। गुजरात की सच्चाई अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों क्या और भी कई देश के नागरिकों को अमेरिका अपने यहां से भगा रहा है। किसी को वायुसेना के विमान से, अपने वायुसेना के विमान से भेज रहा है तो कोई देश खुद लेकर जा रहा है। एक देश है जहां के नागरिकों को, कोलंबिया के नागरिकों को अमेरिका ने अपने विमान से भेजा तो उस कोलंबिया के राष्ट्रपति ने, गुस्तावो पेट्रियो ने, उस विमान को अपने यहां उतारने से मना कर दिया और अपने नागरिकों को अपने विमान से अमेरिका से लाने का फैसला किया और वो लाया भी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोलंबिया का राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते?
के नागरिकों को हथकड़ियां पहनाई गई तो सरकार ने इसकी निंदा की। वहां की मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्राजील की सरकार ने ट्रंप प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा कि ब्राजील के 88 अवैध प्रवासियों के मूल अधिकारों का अपमान क्यों किया गया। इसी तरह पिछले हफ्ते मेक्सिको ने एक अमेरिकी सैन्य विमान को लैंड करने से रोक दिया। इस विमान में 80 मैक्सिकन नागरिक मौजूद थे। भारत ने कुछ इस तरह का किया होता तो हर कंट्री ने यह तस्वीर ट्वीट की है। इसे ठीक से देखिए, एक कतार में लड़कों को सेना के जहाज में ले जाया जा रहा है। इनकी कमर में जंजीरें बंधी हुई हैं, इनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं। यह तस्वीर भारतीयों की नहीं, लेकिन जब अमेरिका, मेक्सिको और ब्राजील के माइग्रेंट को इस तरह से भेज रहा है तो क्या उसने भारतीयों को भी इसी तरह से भेजा होगा। शरीर के 3-3 हिस्से में बेड़ियां पहनाई गई हैं। वापस भेजने की इस तस्वीर को लेकर भारत में भी सवाल उठा है। सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि जब सारे अवैध माइग्रेंट को अमेरिका इसी तरह से भेज रहा है तो भारतीयों के साथ भी यही किया गया होगा। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए प्रेस सचिव ने लिखा था, राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को साफ संदेश दे रहे हैं, अगर आप अवैध रास्ते से अमेरिका आएंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मीडिया में बहस चल रही है कि ट्रंप जानबूझकर सैनिक विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका पड़ोसी देशों की जमीन पर अपना विमान उतार रहा है। इन विमानों का उतरना यह भी याद दिला रहा है कि कभी इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की गई थी। यह विमान उन देशों को भी चुनौती है कि अमेरिका का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। सैनिक विमान से भेजने का मकसद यह भी दिखाना है कि ये सभी अपराधी हैं। ट्रंप अपने चुनावी प्रचार में अमेरिका में घुसने वाले अवैध लोगों को अपराधी और एलियन कहते थे। इसलिए सेना के विमान में उनके नागरिक बेड़ियों में बांधकर भेजे जा रहे हैं, जबकि यही काम बहुत खर्चे में किया जा सकता था। ट्रंप ने भारत के अलावा ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास तक सेना के जहाज से उनके नागरिकों को भेजा है। ग्वाटेमाला भेजे गए प्रवासियों पर अमेरिका ने 4-4 लाख रुपए खर्च किए। अमेरिका और ग्वाटेमाला पड़ोसी देश हैं, तब भी एक यात्री पर 4 लाख का खर्चा किया गया। और इसके आपको याद होगा कि जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो किस तरह से भारतीय छात्रों को लाकर यहाँ छातियां पीटी गई और तालियां बजवाई गई, और गोदी मीडिया में जो चरण वंदना प्रधानमंत्री का हुआ उस समय का आपको याद होगा। यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में भेजा जाता है। मंत्री एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने भी जाते हैं। प्रधानमंत्री ऑपरेशन गंगा के तहत लाए गए छात्रों से मुलाकात करते हैं। वापसी के समय जहाज में मौजूद मंत्री छात्रों से भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं। भारत माता की वेरी गुड। अपनी जय, अपने लिए तो जय बोल दो एक बार जोर से, अपने लिए ताली बजाओ जोर से, अपने लिए भी ताली बजाओ। आज उसी भारत के 100 से अधिक नागरिकों को लेकर अमेरिका का एक सैनिक विमान अमृतसर उतरता है। ट्रंप ने इन सभी को भेजा है। भारत सरकार का कोई मंत्री वहां नजर नहीं आया, ना कोई यह जवाब दे रहा है कि हम इस स्थिति में कैसे पहुंच गए। जल्दी 3 मिनट्स। शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं
हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है। तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, अब क्लोजिंग वन लाइन। मंत्री नारे लगवा रहे थे, कई मंत्री ऐसे थे जो फूल दे रहे थे, कई मंत्री ऐसे थे जो फोटो खिंचवा रहे थे। तो अब वो मंत्री कहाँ हैं? क्या ये 104 भारतीय जो अमेरिका ने भेजे हैं और उनको अमृतसर में गुपचुप तरीके से उतारा गया है, क्या वो भारतीय नहीं है? क्या उनको सम्मान का अधिकार नहीं है? वो अलग बात है कि वो चोरी छुपे अमेरिका में घुस गए थे, परंतु फिर भी है तो भारतीय है। क्या कोलंबिया के जो नागरिक थे वो कोलंबिया के नागरिक नहीं थे जिनको कि वहां का राष्ट्रपति सम्मान से लेके आता है? सवाल ये उठता है। परंतु सवाल यहां ये भी उठता है कि जिस समय अमृतसर में ये हवाई जहाज, अमेरिका एयरफोर्स का हवाई जहाज लैंड हो रहा था, उसी समय हमारे यहाँ दिल्ली में चुनाव हो रहा था, और उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गंगा जी में करीब 60 कैमरों की उपस्थिति में गंगा स्नान कर रहे थे और गंगा जल का आचमन कर रहे थे। सवाल, मोदी गंगा की सैर कर रहे हैं। अमृतसर में भारतीय नागरिकों को लेकर सैनिक विमान उतरने का कवरेज वैसा नहीं था जैसा सैर और स्नान का था, तो देश को पता ही नहीं चला होगा कि गंगा की सैर के इस विहंगम वीडियो के पीछे देश में क्या हो गया। इस वक्त जब कुंभ में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर नई नई रिपोर्ट आ रही है, भगदड़ों की संख्या को लेकर विवाद है। सरकार मरने वालों की संख्या 30 बताती है, जबकि 6 फरवरी को न्यूज लॉन्ड्री ने खोजी रिपोर्ट की है कि मरने वालों की संख्या 79 हो सकती है। दैनिक भास्कर में अभी भी खबरें छप रही हैं कि लोग अपनों को खोज रहे हैं, मरने वालों को ही बहस से गायब कर दिया गया है। और टीवी पर यह दृश्य लोगों को सैर करा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कुंभ में दर्शन कर रहे हैं। आप कुंभ में मची भगदड़ की सच्चाई का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने सवाल कई हैं। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री गंगा जी में नहा रहे थे और चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरा अपना दमखम लगा रहे थे, खूब कायदे से ठंडी हवा में खड़े होकर। परंतु प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट उन नागरिकों के लिए नहीं किया जो नागरिक 104 भारतीय नागरिक, उनमें से 33 गुजराती हैं। अगर प्रधानमंत्री ना करते तो गुजरात के मुख्यमंत्री ही कर देते, क्योंकि जब छात्रों को ये लाते हैं तो ढेरों मंत्री उनके आवभगत में लगे रहते हैं, और जब ये भी आखिर गए तो नौकरी और अपने पेट भरने के लिए थे। आपको यहां मैं यह याद दिला देता हूं कि पिछले 10 वर्षों में करीब 15 लाख भारतीय यहां का वीजा पासपोर्ट छोड़ चुके हैं। 50,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करने नहीं पहुंचे। 2024 के मार्च और अप्रैल में जब इतने छात्र नहीं पहुंचे, इनकी तलाश शुरू हो गई। इन 50,000 लापता छात्रों में 20,000 भारतीय छात्र बताए जाते हैं। कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का करीब 5.5% हिस्सा लापता बताया जा रहा है।
कनाडा में इसकी जांच चल रही है कि कहीं कनाडा के कॉलेज और भारत के अवैध माइग्रेशन नेटवर्क में कोई सांठ गांठ तो नहीं है। पर आप सोचिए, ऐसी खबरों से क्या भारत की साख बढ़ती होगी। नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट है, कनाडा में 10,000 से अधिक फर्जी छात्र वीजा का पता चला। इनमें से 80% गुजरात और पंजाब के छात्र निकले। तो यह हालत है। क्या यह सत्ता छोड़ दी? 135 देशों की नागरिकता अपना ली। हर साल कुछ हजार करोड़पति भारत छोड़कर दूसरे देश चले जा रहे हैं। एक और चौंकाने वाले तथ्य इस समय सामने आ रहे हैं कि भारत के युवा वर्ग के बच्चों को बहकाकर विदेशों में ले जाया जा रहा और कहीं ना कहीं उनको घुमाकर म्यांमार में लाया जा रहा है और अब म्यांमार के जो गैंगस्टर हैं उनके हवाले कर दिया जा रहा है और वो उनको गलत तरीके से अपराध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको अपराधी बना रहे हैं। आपको एक बात और गोदी मीडिया ने नहीं बताई होगी कि पिछले दिन रूस में भी एक भारतीय की मौत हुई थी। वो भारतीय रूस की सेना में था। किसी गोदी मीडिया ने इसका जिक्र नहीं किया। कोई गोदी मीडिया ये नहीं बता रहा कि म्यांमार में किस तरह से भारतीय जो युवा हैं उनको अपराधी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी नौकरियों के रैकेट में फंसने वाले भारतीयों पर रिपोर्ट कर रही हैं। कई भारतीयों को नौकरी का वादा कर विदेश में बुलाया जाता है और फिर म्यांमार जैसे देशों में जहाज से उतार दिया जाता है। इसके बाद इन्हें अगवा किया जाता है, इनके साथ अत्याचार किया जाता है, इनके परिवारों से लाखों रुपए वसूले जाते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय के दखल के बाद यूपी के 3 लड़के म्यांमार के गिरोह की गिरफ्त से छुड़ाए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत के रेड कार्ड का जिक्र करते हैं तो भारत डर जाता है और हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल जो भारत में बेचना चाहता था अमेरिका, उसको कहीं ना कहीं रियायत देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 20%, मतलब जो पहले ली जाती थी उसमें 20% की कटौती कर देता है केवल आंख दिखाने पर। तो क्या अमेरिका को भारत ने इस मुद्दे पर जो हथकड़ी लगाकर और एयरफोर्स के विमान में लाकर भारत के नागरिकों को यहां छोड़ा गया, उनके लिए कोई आंख दिखाई? वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे उसी समय वहां वो घोषणा कर देते हैं कि मैं साउथ के जो हमारे बॉर्डर है उन पर इमरजेंसी लगाऊंगा। और वहां बैठे हुए एस जयशंकर विदेश मंत्री टकटकी लगाए उनकी बातें सुनते रहे और कई बार उन्होंने इस पर रिएक्शन भी दिया। गोदी मीडिया के एंकर इस बात का बखान करने लग गए कि भारत की धाक देखिए, पहली कतार में विदेश मंत्री को जगह दी गई है। तो अब उस गोदी मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए कि इस हाल में सैनिक विमान से भेजकर अमेरिका ने भारत का सम्मान बढ़ाया है या गोदी एंकरों को उनकी जगह दिखा दी है। पहली पंक्ति में बैठे हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के भाषण पर कई बार तालियां बजाईं और खड़े होकर अभिवादन भी किया, मगर जब ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल की घोषणा करेंगे, अवैध प्रवासियों को नहीं आने देंगे, तब जयशंकर ने ताली नहीं बजाई। पूरे हॉल ने खड़े होकर ट्रंप की इस बात का स्वागत किया, मगर भारत के विदेश मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी सीट पर बैठे रह गए। उस समय यह सुनना ही किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए कितना बुरा रहा होगा, लेकिन जयशंकर से गोदी मीडिया ने सवाल ही नहीं किया और न देश को पता चला। आप जरा इस वीडियो को देखिए कि आपको लगता है कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण रहा होगा। I will declare a national emergency at our southern border. जब बच्चों को यूक्रेन से लाया गया तो उसको गंगा, ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया। अब अमेरिका से जो बच्चे आ रहे हैं या जो ये नौजवान आ रहे हैं या जो बेचारे बेरोजगार आ रहे हैं, उस ऑपरेशन को ये भारत सरकार क्या नाम देगी? सोचने वाली बात है। वही गोदी मीडिया राष्ट्रपति के जब एस जयशंकर आगे बैठे थे तो उस पर तालियां पीट रहा था, देखिए भारत का रुतबा देखिए, भारत का रुतबा देखिए। तो क्या गोदी मीडिया ने आपको कभी ये बताया कि हम किस तरह से साउथ एरिया में जो अमेरिका
इमरजेंसी लगा रहा है, उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? कभी बताया गोदी मीडिया ने? कभी नहीं बताएगा। खैर, इस देश को छोड़कर दूसरे देश में नौकरी करना अलग बात है, परंतु किसी देश की सरकार ही अपने नागरिकों को कहे कि तुम उस फला सेना में जाकर भर्ती हो जाओ, वो बड़े शर्मनाक बात है। हमारे देश के विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय इजराइल में भारतीयों को सेना में भर्ती कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कहानी है? कहानी यह है कि इस देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यहाँ रोजगार की बात नहीं होती। यहाँ जब रोजगार की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम होता है, जब यहाँ भुखमरी की बात होती है तो राम मंदिर होता है, और जब यहाँ महंगाई की बात होती है तो उस समय बजरंगबली बीच में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, गोदी मीडिया वही खबरें दिखाएगा जो खबरें आपको देखनी है। गोदी मीडिया आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको किस तरह की खबरों की आदत पड़ चुकी है। आपको उन खबरों की आदत पड़ चुकी है जिसमें केवल तारीफ हो। आप किसी की बुराई नहीं झेल सकते। आपको सच्चाई सुनने की आदत नहीं रही है। आपको उन चीजों को सुनने की आदत पड़ गई है जो चीज आपको गोदी मीडिया दिखाता है और दिखाता रहेगा, और आप उसको देखते रहेंगे। और इसी तरह से ये दौर कुछ इस तरह से गुजर जाएगा कि ना इसकी मिलेगा ना विसाले सनम, ना इधर के रहोगे ना उधर के। मैं जगत सिंह अवाना, बहुत बहुत धन्यवाद।